विदेह मुक्ति निरूपण। श्री हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, हे चतुर्दश लोकों के स्वामी, हे वेदार्थ रूपी ज्ञान के समुद्र, हे प्राणी मात्र के विश्राम स्थान, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, हे राघव, हे श्री रामचंद्र, आपके मुख कमल से निकला हुआ जीवन मुक्त की कथा रूपी अमृत कर्णों के द्वारा अखंड पान कर निसंदेह मैं सदा के लिए तृप्त हो गया हूँ। ओहो, इस पर भी मेरे मन में कुछ संदेह उठता है। प्रारब्ध से प्राप्त हुए देह के रहते विदेह मुक्ति कैसे हो सकती है? जीवन मुक्त की देहांत हो जाने पर विदेह मुक्ति होती है। इस प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर आप इस समय दूसरे प्रकार से क्यों कहते हो? देह में आत्म बुद्धि न होने से ही विदेह अवस्था की प्राप्ति है। यदि ऐसा यदि कहें तो वह जीवन मुक्त अवस्था के समान होने से विदेह अवस्था और जीवन मुक्त अवस्था में कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। देह का विस्मरण हो जाना ही विदेही की विशेषता है। ऐसा यदि माना जाए तो यह अर्थवाद हुआ, प्रत्यक्ष विदेहता नहीं हुई। देह को मिथ्या मानने वाले और जिन्हें अपने शरीर का विस्मरण हो गया है, उनका जब देह छूट जाए तभी मेरी समझ से उनकी विदेह मुक्ति होगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे वायुपुत्र, प्रारब्ध कर्म स्वरूप इस देह के रहते हुए भी जिसे इस देह का विस्मरण हो गया हो वह विदेह मुक्त ही है। सब उपनिषदों का यह यथार्थ गुह्य तत्व है। हे कपिश्रेष्ठ, जो मैंने तुमसे कहा है और जो कभी अन्यथा नहीं हो सकता, बंध मोक्ष से परे स्थित रूप शून्य वस्तु के समान देह के अत्यंत रूप से नाश होने पर जो विदेह मुक्ति की प्रसिद्धि है वह अविचार से है। जिसने स्वरूप अर्थात शरीर का भान रहते हुए अपने चित्त और प्राणों की चंचलता को नष्ट कर दिया है, जिसकी वृत्ति अखंडाकार है, सब कुछ मिथ्या है, ऐसा उसे निश्चय हो जाने के कारण वह जीवन मुक्त कहा गया है। जिसने अरूप अर्थात शरीर के भान से रहित होकर चित्त और प्राणों की चंचलता को नष्ट कर दिया है, जो अखंड और एक रसात्मक है, सब कुछ भूल जाने के कारण वह विदेह मुक्त कहा गया है। हे हनुमान, तुम मेरे उत्तम शिष्य, भक्त और श्रेष्ठ प्रेम पात्र हो। मैं तुमको आदर पूर्वक सत्य वचन को बढ़ाकर क्या कहूँ, अर्थात मैं कहता हूँ सो सत्य है, इसे बढ़ाकर कही हुई बात न समझो। विदेह मुक्ति से परे जो मुक्ति देहांत के पश्चात उत्पन्न होती है वह कोई अवस्था कही नहीं जा सकती, क्योंकि वह वाणी और मन से अगोचर है। सोते हुए मनुष्य के हाथ के पुष्प के समान जिसके वर्ण और आश्रमों के आचार आप यहीं छूट जाते हैं, वही विदेह मुक्त है। सज्जनों द्वारा देह का पूजन होने पर जिसे सुख नहीं होता और दुर्जनों द्वारा देह का पीड़न होने पर जिसे दुख नहीं होता, वही विदेह मुक्त है। जिसकी चेष्टा बालक के, उन्मत्त के और पिशाच आदि के समान हो, जो सब प्रकार के तापों से छुटकारा पा गया हो, वही श्रेष्ठ योगी विदेह मुक्त है। जो इदम, यह, अहम, मैं और तत्वम, वह, तुम, इन भावों से रहित हो वही विदेह मुक्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें जिसकी कभी भेद बुद्धि नहीं होती, वही विदेह मुक्त है। जिस प्रकार बहिरे, गूंगे, अंधे, पंगु और नपुंसक होते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान इंद्रिय रहित हो गया हो वही विदेह मुक्त है। जिसे व्यवहार संबंधी दशा अनुभव में नहीं आती और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से मुक्त हो वही विदेह मुक्त है। दृष्टा, देखने वाला, दर्शन, देखना, दृश्य, देखने की वस्तु, इन भेदों की प्रतीति भी जिसमें उत्पन्न नहीं होती, वही पूर्ण आत्मा विदेह मुक्त है। जिससे पशु, पक्षी, मृग आदि भी भय नहीं करते और जो निरंतर उनसे नहीं डरता, वही विदेह मुक्त है। जो खंडई कर साकार है, जो अखंडई कर करस है,
जो अखंडिक रस ही जिसका भोज्य है, जो अखंडिक रस में ही स्थित है, उसको विषय स्पर्श नहीं करते। जो अखंडिक रस में ही स्थित है उसको विषय स्पर्श नहीं करते। अखंडिक रस ही जिसका आचार है, अखंडिक रस ही जिसका आश्रय है, जो अखंडिक रस में मग्न है उसको देवगण पूजते हैं। अखंडिक रस में ही जो क्रीड़ा करता है, जो अखंडिक रस की ओर ही लगा हुआ है, जो अखंडिक रस में लीन है, उसकी वेदांत भी प्रशंसा करते हैं। अखंडिक रस के बिना और किसी बात काणु मात्र भी एक क्षण जिसे स्फुरण नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तरंगों से शून्य समुद्र के समान जो अत्यंत गंभीर है और जिसे कभी क्षोभ नहीं होता, जो चेष्टा रहित और निर्विकार है, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसकी निष्ठा अजगर और मेरु पर्वत के समान अचल है और जो सब वृत्तियों से मुक्त है, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मैं विदेह हूँ, इस प्रकार की प्रज्ञा जिसमें उत्पन्न नहीं होती, देह युक्त होने पर भी जो विदेह है, और वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री हनुमान जी बोले, हे रघुवर, हे स्वामिन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उत्तरोत्तर उपदेश सुनने से मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। जो आपने यह कहा कि विदेह रुख में अखंडिक रस के बिना और कुछ अणु मात्र भी नहीं रहता, इस संबंध में मुझे बड़ा संदेह है। जबकि रस की ही प्राप्ति के लिए वेदों ने कहा है, तब रस को प्राप्त करने वाला, देने वाला आदि प्रकार के भेद हो जाएंगे, और ऐसे भेद सिद्ध हो जाने पर अद्वैत की स्थिति कैसे होगी। अखंडिक रस खंडद्वैत रस की अपेक्षा करता है, परंतु यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म निरपेक्ष, उदासीन और अद्वैत रूप है। निरंतर तादात्म्य को प्राप्त हुआ ब्रह्म निर्गुण और अव्यवहार्य होने पर भी आपके अखंडिक रस आदि शब्दों से व्यवहार्य हो गया। ब्रह्म के उत्पादकता, विकारिता, संस्कारिता, अणुता आदि धर्म विद्वान पुरुषों ने भी नहीं माने हैं। इस कारण जीवन मुक्त पुरुष की देहांत होने पर अनायास विदेह मुक्ति स्वयं हो जाती है, समाधियों से नहीं होती है। ऐसा होने पर समाधियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जीवन मुक्ति पद पूर्व पक्ष और हेय होने से मेरी समझ से सगुण है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महामते, इस विषय में तुम्हारी जो संदेह बढ़ रहा है, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इसी संदेह से तुम्हें उत्तम और अत्यंत दृढ़ निश्चय हो जाएगा। यह तुम्हारा प्रश्न विस्तृत होने पर भी मेरे क्रोध का कारण नहीं बन सकता। वेदों के विषय में इस प्रकार के किए हुए प्रश्नों से याज्ञवल्क्य आदि महर्षियों ने कभी क्रोध नहीं किया है। रस स्वरूप के लब्धव्य होने से अद्वैत की कैसे हानि हो सकी। सूर्य के मध्याह्न काल पूर्णतया प्रकाशित हो जाने पर क्या किसी को कभी अंधकार की वृद्धि देख पड़ेगी। स्वयं निवर्तक निवृत्ति की अपेक्षा कहीं नहीं रखा। इस प्रकार निवृत्त अद्वैत निवृत्ति द्वैत की आकांक्षा करने वाला नहीं होता, अर्थात वहाँ द्वैती शंका हो ही नहीं सकती। ऐसी अवस्था में श्रुति वाक्यों से परमात्मा के निरपेक्षता आदि गुण व्यवहार्यत्व और प्रत्यत्व सिद्ध होते। इसके अतिरिक्त जो मैंने पहले कहा कि वह वाणी और मन से जाना नहीं जा सकता, इस कारण उसके संबंध में प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उत्पाद्यता आदि गुण नहीं है। उसके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप होने से दोनों मुक्तियों की साधन स्वरूप समाधि द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो सकते, इसमें किसी का विरोध नहीं है। जीवन मुक्ति की न सगुणता और न हेयता मानी गई है, क्योंकि वह जीवन मुक्त माया के गुणों से बिना ही मुमुक्षु के द्वारा प्रार्थनीय होता है, अर्थात माया के गुणों का संपर्क रहते हुए मुक्ति की इच्छा नहीं होती। हे ऊहापोह करने में चतुर हनुमान, तुम मेरी उक्तियों के अर्थों का भली भांति विचार करके अपने मन में स्थिर वस्तु को ही धारण करो। मांडव्य, जनक आदि अनेक महात्मा विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। अतः इस संबंध में तुम संदेह न करो।
अखंड एक रस ब्रह्मनिष्ठ होकर अत्यंत ध्यान लगाने से निसंदेह समूल मनोनाश होता है। विषयों के साथ ही साथ विरूप नामक मनोनाश होने पर उक्त प्रकार की विदेह मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त होती है। भावी भोग से जो विरक्त हों वे जीवन मुक्ति के, और भव्य भोग से जो विरक्त हों वे विदेह मुक्ति के अधिकारी हैं। वनों और पर्वतों की गुहाओं में रहकर जिनका चित्त निरंतर ज्ञान सुधा में लीन हो रहा है और जिनके शिर की जटाओं में पक्षियों के बनाए हुए अपने घोंसलों में पक्षी शावक निवास करते हैं, उन सिद्ध पुरुषों को प्रणाम है, जिनका ब्रह्म के अतिरिक्त कोई स्वरूप नहीं, जो सब प्रकार के बंधनों से दूर हैं, जो अखंड ज्ञान और एक रस आत्मा में रममान है और जो निरंतर समाधि में मग्न है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का यहाँ सामान्य लोगों के साथ क्षण भर भी निवास होना दुर्लभ है। करोड़ों मनुष्य में से कोई एक ही मोक्ष चाहता है, अनेक मुमुक्षुओं में कोई एक परमात्मा ज्ञानी होता है और उन ज्ञानियों में भी कोई एक जीवन मुक्त, और वैसे अनेक जीवन मुक्तों में कोई एक विदेह मुक्त होता है। विदेह मुक्त की वह आत्मनिष्ठा शेषनाग, ब्रह्मा, कार्तिकेय व शिवजी भी नहीं जान सकते, उसका स्वरूप वही स्वयं जानता है। इसी प्रकार तत्व सारांश के अंतर्गत उपासना कांड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का विदेह मुक्ति निरूपण नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ।